अच्छा, तो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट है, सामने अमिताभ बच्चन जी बैठे हैं, सवाल पूरे 1 करोड़ का है और जवाब पता नहीं है। ऐसे में क्या किया जाएगा? जाहिर सी बात है 50-50 लाइफलाइन ली जाएगी और फिर कंप्यूटर जी 2 गलत ऑप्शन हटा देते हैं और जवाब देना एकदम आसान हो जाता है। जीतने के चांस सीधे डबल। पर सीटेट के एग्जाम हॉल में तो ऐसी कोई लाइफलाइन होती नहीं है, या शायद होती है। क्या हो अगर किसी से ये सुनने को मिले कि ये लाइफलाइन सबके पास पहले से ही है, यही हमारे दिमाग में। लेकिन देखिए, इसमें एक छोटा सा जाल है जिसमें 99% छात्र फंस जाते हैं। गेम शो में तो कंप्यूटर सब कुछ साफ साफ कर देता है, पर एग्जाम हॉल में सवाल के अंदर ही छोटे छोटे शब्द छुपे होते हैं, जैसे सिवाय या नहीं। और एग्जाम के प्रेशर में अक्सर हम वो नहीं देखना ही भूल जाते हैं और आता हुआ सवाल भी गलत कर बैठते हैं। पर इस जाल से बचा जा सकता है। हम अपने दिमाग को ही अपना कंप्यूटर जी बना सकते हैं, बिल्कुल एक छन्नी की तरह। एक ऐसी छन्नी जिससे हम सारे गलत ऑप्शंस को छानकर, मतलब फिल्टर करके अलग कर देंगे। तो चलिए ये सफाई अभियान शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फिल्टर है, मैं इसे कहता हूं खतरे की घंटी। ये कुछ खास शब्द होते हैं और ये शब्द दिखते ही दिमाग में एक अलार्म बज जाना चाहिए। इन शब्दों को कहते हैं एक्सट्रीम वर्ड्स। ये वो शब्द हैं जो किसी भी बात को पत्थर की लकीर बना देते हैं, बहुत कठोर या एकदम सीमित। और पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र का जो मूल सिद्धांत है, वो हमेशा लचीलेपन और संभावनाओं की बात करता है, कठोरता की नहीं। तो जब भी किसी ऑप्शन में केवल, सिर्फ, हमेशा, कठोर या रटना जैसे शब्द दिखे तो समझ जाइए कि ये खतरे की घंटी है। देखिए, आधुनिक शिक्षा दरवाजे खोलने का काम करती है, बंद करने का नहीं। और जब कोई ऑप्शन कहता है कि सिर्फ यही एक तरीका है या हमेशा ऐसा ही करो, तो वो बाकी संभावनाओं के दरवाजे बंद कर रहा है। और बस यही एक चीज उसे लगभग हमेशा एक गलत जवाब बना देती है। ये एक इंस्टेंट रेड फ्लैग है। चलिए ठीक है, इस पहले फिल्टर से 2 गलत ऑप्शन तो अक्सर निकल जाते हैं, लेकिन असली मुश्किल तो तब शुरू होती है जब बचे हुए 2 ऑप्शन दोनों के दोनों ही सही लग रहे हों। तब काम आती है हमारी दूसरी टेक्निक, जिसे कुछ लोग अम्ब्रेला टेक्निक या मजाक में बाप ऑप्शन भी कहते हैं। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है ना? ए भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है। अब ऐसे में क्या किया जाए? यहीं पर हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो बाकी सही लगने वाले ऑप्शंस को भी अपने अंदर समा ले। इसका तरीका बहुत सीधा है। पहले उन सभी विकल्पों को देखिए जो सही लग रहे हैं, फिर उनमें से उस एक विकल्प को खोजिए जो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब एक ऐसी बड़ी छतरी जिसके नीचे बाकी छोटे छोटे सही जवाब भी आराम से आ जाएं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। सवाल है, भाषा सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखी जाती है? ऑप्शंस हैं पढ़कर, लिखकर, बोलकर या फिर एक समृद्ध भाषिक परिवेश में। अब जरा सोचिए, इसमें अम्ब्रेला कौन है? बिल्कुल सही। पढ़ना, लिखना और बोलना ये सब सही तो हैं, लेकिन ये एक बड़ी तस्वीर के छोटे छोटे हिस्से हैं। ऑप्शन डी, एक समृद्ध भाषिक परिवेश, असल में वो बड़ी छतरी है। सोचिए, एक अच्छा माहौल कारण है और पढ़ना, लिखना, बोलना उसके परिणाम हैं। उस माहौल के बिना बाकी चीजें पनप ही नहीं सकती। इसलिए डी सिर्फ एक सही जवाब नहीं है, ये सबसे मुकम्मल जवाब है। अब आते हैं तीसरे और सबसे सबसे मजबूत फिल्टर पर। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो पेडागॉजी की आत्मा है। चाइल्ड इज किंग, यानी बच्चा राजा है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उन महान शिक्षाविदों के काम का सार है जिन्होंने हमारी शिक्षा को बदला है। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई कमी है तो वो सिस्टम में है, बच्चे में नहीं। इसलिए वो हर ऑप्शन जो बच्चे को सजा देता है, उस पर कोई लेबल लगाता है या उसे दोषी ठहराता है, उसे तुरंत हटा देना है। और यहीं पर वो रिवर्स लॉजिक काम आता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। जब सवाल पॉजिटिव हो तो बच्चे के लिए सबसे पॉजिटिव ऑप्शन चुनना है, जिसमें उसे मौके मिल रहे हैं, वो एक्टिव है। लेकिन जब सवाल में नहीं या सिवाय जैसे नेगेटिव शब्द हों तो हमें इसी फिल्टर को ठीक उल्टा कर देना है। तब हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो बच्चे के लिए सबसे बुरा, सबसे नेगेटिव है, और वही हमारा सही जवाब होगा। चलिए अब कुछ आखिरी लेकिन बहुत काम के उपायों पर नजर डालते हैं। ये वो ब्रह्मास्त्र हैं जो तब काम आएंगे जब 2 ऑप्शंस के बीच मामला पूरी तरह फंस गया हो। पहला है लैंग्वेज हैक।
देखिए, सीटेट का पेपर अक्सर इंग्लिश में बनता है और फिर हिंदी में ट्रांसलेट होता है। तो कभी-कभी हिंदी के शब्द जैसे संरचनात्मक या अनुदेशात्मक बहुत मुश्किल लगते हैं। घबराना नहीं है, बस बगल में दिया हुआ इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। अक्सर वो शब्द जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म ज्यादा जाना पहचाना और आसान लगता है। और हमारा आखिरी उपाय, जब कुछ भी काम ना आए तो वो है साइंटिफिक तुक्का, या जिसे हम कह सकते हैं लॉजिकल गैसवर्क। ये आंख बंद करके निशान लगाना नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा पढ़ा लिखा अनुमान है। इसके 2 जाने पहचाने पैटर्न हैं। पहला, जो ऑप्शन सबसे लंबा और सबसे ज्यादा डिटेल्ड हो, उसके सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षक को सही जवाब को हर तरह से सही साबित करना होता है, इसलिए वो ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा, अगर किसी ऑप्शन में उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव है, तो वो भी अक्सर सही होता है। पुराने पेपर्स के पैटर्न दिखाते हैं कि लगभग 80% मामलों में उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन ही सही जवाब निकलता है। हाँ, लेकिन याद रहे, ये सिर्फ एक पैटर्न है, कोई 100% गारंटी वाला नियम नहीं। इसे आखिरी हथियार की तरह ही इस्तेमाल करना है। तो अब इन सभी फिल्टर्स और टेक्निक्स को एक साथ मिला दिया जाए तो हर सवाल को हल करने के लिए हमारे पास एक अचूक 3 कदमों वाली रणनीति तैयार हो जाती है। आइए इस जीत की रणनीति को दिमाग में बिठा लें। स्टेप 1, काटना। सबसे पहले उन 2 ऑप्शंस को काट दें जो साफ तौर पर गलत हैं। हमारे पहले फिल्टर का इस्तेमाल कीजिए। एक्सट्रीम शब्द ढूंढिए और बच्चे के खिलाफ जाने वाली हर बात को हटा दीजिए। स्टेप 2, खोजना। बची हुई 2 ऑप्शंस में से बाप ऑप्शन को खोजिए, वो सबसे व्यापक अम्ब्रेला ऑप्शन जो सबको कवर कर ले। और स्टेप 3, प्राथमिकता देना। अगर अब भी कोई शक है तो बस उस ऑप्शन को चुनिए जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा एम्पावर्ड है और सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। काटना, खोजना, प्राथमिकता देना, बस। ये तकनीक आराम से 10 से 12 नंबर तक बढ़ा सकती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एक-एक नंबर से पूरी कहानी बदल जाती है। तो सोचिए 10-12 नंबर कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ी चुनौती है। ये सारी जानकारी, ये सारी तकनीकें, ये सब किस काम की अगर एग्जाम में टाइम ही खत्म हो जाए? सवालों का किला तो फतेह कर लिया, पर असली जंग तो घड़ी की टिक टिक करती सुइयों से है। क्या उस रेस को भी